कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 अगस्त को एक स्पीच देते हैं और सोचिए जातिवादी लोग वहां पर बाद में शुद्धिकरण करते हैं। यह मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में उठाया, सुन लीजिए। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। तो सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि इनके खिलाफ अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ अब मायावती ने मोहन भागवत को कड़ी चेतावनी दी है कि ये देखिए और इनको समझाइए, ये देश संविधान से चलेगा। अगर ये गैर बराबरी को इस तरीके से बढ़ावा देंगे तो फिर समझ लीजिए कि बहुजन समाज खामोश बैठने वाला नहीं है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है, ये एक अपराध है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सोचिए आरएसएस और बीजेपी के प्रवक्ता कैसे इस बात को भी डिफेंड कर रहे हैं। ये है हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये कभी राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाते हैं, कभी वरिष्ठ पत्रकार बन जाते हैं, कभी ये चिंतक बन जाते हैं। ये कह रहे हैं कि असल में वहां जो शुद्धिकरण हुआ है वो खड़गे के दलित होने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि वहां इसलिए हुआ है क्योंकि जो रामलीला मैदान है वहां कांग्रेस की रैली हुई थी और रैली में पाकिस्तान और इस्लामी नारे लगे थे, इसलिए वहां शुद्धिकरण हुआ है। सोचिए किस तरीके की मानसिकता है। मतलब एक तो गलती करेंगे, पाप करेंगे, अपराध करेंगे, ऊपर से उसका एक्सेप्टेंस नहीं है, तो पछतावा तो क्या ही होगा जब एक्सेप्टेंस नहीं है, जब कबूल ही नहीं करते कि हां हमने गलत किया है। लेकिन सोचिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों का ना बढ़ावा देती है, ना एंडोर्स करती है और उसको किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यह संसद में जेपी नड्डा ने कहा है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? दरअसल बीजेपी और आरएसएस बड़ी ही चालाकी से अपने को बीजेपी से दूर रखने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है। नरम दल और गरम दल, ये वाला मामला चल रहा है आरएसएस का, जबकि ये साफ तौर पर दस्तावेज है, खुले दस्तावेज हैं। आरएसएस की विंग है बीजेपी, पॉलिटिकल विंग है, यानी कि बीजेपी और आरएसएस एक है। ये बीजेपी की सरकार आरएसएस की सरकार है। और सोचिए जिन लोगों ने वहां शुद्धिकरण किया है, ये लोग बीजेपी कह रही है हमारे लोग नहीं है, ये पांडे जी आरएसएस के मेंबर हैं, शाखा में जाते हैं। कहां से आती है ये नफरत, कहां से आता है ये जातिवाद? ये दो सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साफ कहा है कि बीजेपी तो इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, वो चाहती है कि आज भी जाति के नाम पर भेदभाव होता रहे। सोचिए। और खड़गे साहब, मायावती जी ने कहा है कि जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो संपन्न है। उनके साथ जातिवाद किस बुनियाद पर हुआ? जाति के आधार पर, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, वो तो मजबूत है, पैसे वाले हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन उनके साथ फिर भी भेदभाव हुआ है। तो कहने का मतलब यह है, जो आरक्षण विरोधी कह रहे हैं कि आरक्षण का पुनर्विचार होना चाहिए, उनको ये चीज देखनी चाहिए। दलित और आदिवासी को आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया है, वो उनके साथ हुए जातिगत भेदभाव के आधार पर दिया गया है। अगर जातिगत भेदभाव के आधार पर आरक्षण नहीं दिया होता तो फिर सोचिए, आर्थिक की बात करते हैं, कहते हैं ये लोग कि जो पुरानी पीढ़ियां हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, अब वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो चुकी हैं, उसका जो है पुनर्विचार करना चाहिए आरक्षण पर, और जो लोग वंचित रह गए उनको देना चाहिए। तो भैया, जब भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है तो आरक्षण भी जाति के आधार पर दिया जाएगा। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास पैसों की कमी है? क्या इनके पास किसी चीज की कमी है? लेकिन फिर भी दलित होने की वजह से इनके साथ जातीय भेदभाव हुआ। और यही नहीं, इससे पहले अखिलेश यादव के साथ हुआ, जब उनका सीएम आवास धुलवाया गया।
जितिन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जब उनको मंदिर में जाने से रोका गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी राम मंदिर में एंट्री से रोका गया। सोचिए, तो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो आरक्षण भी जाति के आधार पर ही रहेगा, आर्थिक आधार पर नहीं मिलेगा। तो मैं अब आपको वो दिखा देता हूं कि कैसे आरएसएस के मेंबर शुद्धिकरण करने का काम किया है, और अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर मायावती जी की भी एंट्री हो चुकी है और उन्होंने साफ कहा है, मोहन भागवत को 2 टूक चेतावनी दी है कि इन लोगों को नहीं रोका तो फिर लंबे संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए तैयार रहिए। ये देखिए, बीजेपी व आरएसएस से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इनकी पार्टी व उससे जुड़े संगठन देश में छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, जाति व धर्म के नाम पर नफरत बढ़ा रहे हैं। ये लोग भारत की एकता व अखंडता के लिए खतरा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है। तो सोचिए, बहन जी ने फिर मोहन भागवत की किरकिरी कर दी। हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली जगह को शुद्धिकरण के मामले के लिए बहन जी ने आलोचना की है और संघ प्रमुख मोहन भागवत को आईना दिखाते हुए कहा है, देखो आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद भी जातिगत भेदभाव होता है। जो कह रहे थे ना कि आरक्षण का पुनर्विचार होना चाहिए, उस पर आर्थिक आधार पर अब लोगों को मिलना चाहिए, तो जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा। मायावती जी ने साफ कह दिया। जवाब दीजिए नड्डा जी। संसद में जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने उत्तराखंड में उनके साथ हुए छुआछूत के मामले पर सवाल उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इसमें बीजेपी शामिल नहीं है। अब पूरा देश देख चुका है कि शुद्धिकरण यह करने वाला गिरीश चंद्र पांडे बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जेपी नड्डा जी, आप तो इस मामले में जांच की बात कर रहे थे, आपकी जांच कब तक पूरी होगी नड्डा जी? बीजेपी सरकार में दलित समुदाय के साथ अपराध होने पर आपके पुलिस प्रशासन की रफ्तार कछुए से भी धीमी क्यों हो जाती है? क्या आपका प्रशासन गिरीश चंद्र पांडे का इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं खोज पा रहा है? कहिए तो हम ही थोड़ी मदद कर दे। लेकिन असली सवाल यह है कि आरएसएस से जुड़े इन जातिवादी तत्वों के खिलाफ SC/ST एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई कब होगी? नड्डा जी कह रहे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये आरएसएस में है आदमी पांडे जी, और आरएसएस बीजेपी एक है। लेकिन अब बड़ी ही चालाकी से जब से जेन जी आंदोलन हुआ है, आरएसएस कोशिश कर रहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी अलग है, हम अलग है। नरम दल और गरम दल की जो है राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं बीजेपी कहती है जेन जी देश विरोधी हैं, संघ कहता है कि नहीं, वो भी देश के नागरिक है और जवाब देना चाहिए। लेकिन ये लोग समझते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, ये उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया है। ये राहुल गांधी ने कहा है, सोचिए। और अब मैं मायावती जी का वो आपको ट्वीट पढ़ के बता देता हूं। उत्तराखंड स्टेट से हल्द्वानी में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के हुए प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया। ये जानकारी कल संसद के जरिए भी देश को मिली। ये मामला अति निंदनीय व चिंतनीय है तथा वहां की सरकार बिना कोई देरी किए हुए ऐसे जातिवादी एवं सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे। साथ ही इस घटना आदि के संबंध में आरएसएस के मुखिया को भी संज्ञान लेकर जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए, जो कि दलितों के आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात कह रहे थे। सोचिए, ये मायावती जी ने कहा है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जो लोग मजबूत हो चुके हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो उनको सोचना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे मजबूत आदमी के साथ जब छुआछूत हो सकता है, तो जो आम आदमी है, गरीब है, मजलूम है, पढ़ा लिखा है, जिनकी पहली पीढ़ी जो है वो शिक्षक संस्थानों में आई है, उनके साथ क्या जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा होगा? तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, मैं आपको उस शख्स का दिखा देता हूं कि कैसे उसने आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये देखिए, एक्सपोज कर दिया है। आरएसएस और बीजेपी कह रही है हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, जबकि आरएसएस और बीजेपी एक ही है। ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये देखिए, आरएसएस का छोटा बंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा उत्तराखंड में कार्यक्रम करने पर यज्ञ हवन करके उस जगह का शुद्धिकरण करने वाला इंसान आरएसएस का बंदर निकला। नाम है गिरीश चंद्र पांडे। दलितों के साथ छुआछूत और अपराधी मेरित पुत्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? आरएसएस का हिंदुत्व बस यही है। ये तस्वीर देख लीजिए, यही पांडे जी हैं जिन्होंने शुद्धिकरण करने का काम किया है
और ये बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ भी इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये नैरेटिव चलाना कि बीजेपी वाले जो हैं आरएसएस से अलग है और आरएसएस बीजेपी से अलग है, ये सरासर जनता जानती है कि बीजेपी आरएसएस की सरकार है, आरएसएस बीजेपी है, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही सरकार है। अब जेन जी जाग रहा है और वो सवाल कर रहा है। सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई बार के सांसद हैं, संपत्तियां है, पैसा है, सब कुछ है, रुतबा है, लेकिन फिर भी उनके साथ जाति भेदभाव होता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोचिए कितने मतलब कैसे किस्म के लोग हैं कि अपराध करने के बाद उसको कबूल नहीं करते हैं। पछतावे की तो बात बाद में है। बाकी आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।